बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। चौसर का खेल तो आप सभी ने देखा होगा। परमात्मा ने दुनिया बनाई और चौसर का खेल रच दिया और बिसात बिछाई, मनुष्य को खिलाड़ी बनाकर धरा पर उतार दिया और उसके सामने एक शर्त रख दी कि तुझे जीवन के हर पड़ाव पर यह खेल खेलना ही होगा, नहीं चाहेगा तो भी खेलना होगा। इतना कहकर उसके हाथों में पासे थमा दिए, मानो कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी हो। मनुष्य भी बिसात की एक और जमकर बैठ गया और दूसरी ओर सारा संसार आ बैठा। दोनों पक्षों ने पासे फेंकने आरंभ किए। इस तरह खेल का आरंभ शुरू हो गया। अब खेल होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, एक की जय होगी और दूसरे की पराजय। कभी मनुष्य संसार से बाजी जीत कर हर्ष मना लेगा और संसार शोक, तो कभी संसार लाभ कमाएगा और मनुष्य हानि। समझने के लिए चलते हैं द्वापर युग की ओर। हस्तिनापुर में एक बिसात बिछी। शकुनी मामा ने एक योजना बनाई। विदुर जी निमंत्रण लेकर पांडवों के पास पहुँचे। नादान पांडव खिंचे चले आए। बिसात की एक तरफ कौरव बैठे और दूसरी तरफ पांडव। खेल आरंभ हुआ, दाव लगने लगे। पांडव धीरे धीरे सब हारते चले गए। पहले रथ, घोड़े, नौकर, चाकर, महल, राज्य, फिर खुद अपने आप को, और अपने अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। पांडव सब कुछ हार गए। अपना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बदले में हाथ लगा तो केवल अपमान, उपहास, कलंक और 13 वर्षों का वनवास। कौरव जीत गए और इंद्रप्रस्थ का राज्य पा गए। धनवान थे और भी धनवान हो गए। परंतु सोचने की बात है कि कौरवों की ये जीत क्या सच में उनकी जीत थी? क्या प्रत्यक्ष दिखने वाली जीत? क्या वास्तव में उनकी हार नहीं थी? इस जीत में कौरव वंश की सर्वनाश नहीं छुपा था, महाकाल का निमंत्रण नहीं छिपा था। समय ने करवट खाई और कौरव गाजर मूली की तरह मर कट गए। कुरुक्षेत्र में विजयी कौरव भी मानो हार गए। यही इस चौसर खेल की विडंबना है। इसमें हार तो है ही हार, जीत भी हार है। जीवन के जिन पड़ावों पर हमें लगता है कि हम जीत गए, मौत की गोद में लेटे हुए लगेगा कि उनमें भी सबसे बड़ी हार थी। आत्मा की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि हर जीत के साथ हम तो लुटते चले गए और क्या गंवाते चले गए? अपनी श्वासें, अपना मूलधन और अपना जीवन। आखिर लुटे पुटे अंत में हम कंगाल हो गए। पर क्या हर खिलाड़ी का यही अंजाम होना निश्चित है? क्या हार ही उसकी नियति है? क्या उसे बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। बदल सकता है एक भक्त, दीवाना भक्त। वह अपने सामने वाले पक्ष में संसार को नहीं, प्रभु को, अपने सतगुरु को रखता है। अपने प्राण प्रिय प्रभु को रखता है। क्यों? क्या सोचकर? यही सोचकर कि आओ सखी मिल चौसर खेलें, सो पी अपने के साथ। जीतू तो पिया मिलेंगे, हारूं तो पी के साथ। जीता तो प्रभु मेरे, हारा तो मैं प्रभु का। हार और जीत दोनों में ही मेरी जीत है, क्योंकि उनके हाथों तन मन धन जीवन खोकर भी मैं सब कुछ पालूंगी। इस गरीबी में भी मेरी बादशाही छुपी होगी और हर हार भी मेरे लिए वरदान होगी। इसीलिए क्यों ना जीवन की हर बाजी उस प्रभु अर्थात सद्गुरु के साथ खेली जाए और हर बाजी में अपनी सोच और भावनाओं का सारा धन परमात्मा को अर्पित किया जाए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।